सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस का जो सेट है वो हर चैप्टर के लिए लेकर आए हैं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर हो सके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, तो लगभग 40% पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेशन से आने वाला है। इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम इस तरीके के वीडियोस जो हैं वो अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और अगर आपको चाहिए ये डॉक्यूमेंट जिससे हम पढ़ाते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, उसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका रिलेशन है क्लास 11th के थर्ड चैप्टर से, जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। इससे पहले भी हम दो चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उन चैप्टर्स को देख लें, ताकि आप इस सीरीज को अच्छे से समझ पाएं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मतदान समाप्त होने के बाद, यानी कि जब वोट समाप्त हो जाते हैं, सारी वोटिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद मतों की गिनती की देखरेख जो है वो किसके द्वारा की जाती है? और यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक जो है उनके द्वारा ही आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक निर्देशित क्षेत्र में रहने वाले सभी पात्र मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान को क्या कहा जाता है? और यहाँ पर स्टूडेंट जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीय प्रतिनिधि का क्या अर्थ होता है, यानी कि उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो राइट आंसर है वो है भौगोलिक प्रतिनिधि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव आयोग की वर्तमान संरचना है, यानी कि कैसी संरचना है? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 3 स्तरीय निकाय जो है उसे वर्तमान संरचना में देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकरण जो है उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही अधिसूचना जो है वो जारी की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो क्या रखी गई है? वर्तमान समय की बात करेंगे तो वो आयु सीमा है आपकी 18 वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग को 2 और चुनाव आयुक्त जो है वो कब मिले या कब प्रदान किए गए? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1989 में चुनाव आयोगों को 2 और आयुक्त जो हैं वो प्रदान किए गए। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कब तक थी? तो आपको यहाँ पर अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो आप इसे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा
राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1989 तक मतदान करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी और वर्तमान में ये आयु जो है वो 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कौन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत मतदान कर सकता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है आपको ऑलरेडी पता भी है। यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया है। वयस्क जिसके पास भारत की राष्ट्रीयता हो, यानी कि वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, लिंग का हो, उसके बावजूद भी उसे वोट देने का जो अधिकार है वो हमारा भारतीय संविधान जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेट वोटिंग के लिए जाने जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि वो भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसमें पहली बार इंटरनेट वोटिंग की गई थी? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की विजय, जिसे हम फास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, चुनाव प्रणाली का पालन करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक उदाहरण है, यानी कि आपको वो देश बताना है जहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो लागू की गई है और यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि नीदरलैंड। चलिए क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है चुनाव प्रणाली फास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाली व्यक्ति की विजय या जीत को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है बेटा, शाबाश, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन डी, यानी कि बहुलता प्रणाली के नाम से भी उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विरुद्ध है, यानी कि उसके अगेंस्ट है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह राष्ट्र विरोधी भावना को पैदा करता है। तो यही क्या है आपका राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है पहले से समझते हैं कि चुनाव कराने के कारणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो पहले आप क्वेश्चन ढंग से जरूर पढ़ा कीजिए, तभी आपको उसका आंसर भी समझ आएगा। यहाँ पर सत्य नहीं पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है चुनाव लोगों को न्यायपालिका के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की समक्ष बनाता है। तो ये जो है वो असत्य है, इसीलिए यही आपका आंसर भी है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 17। यस, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि 1952 में क्या हुआ था। तो 1952 में पहला हमारा लोकसभा का प्रथम निर्वाचन हुआ था, यानी कि फर्स्ट इलेक्शन जो है वो 1952 में हुआ था, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो देखिए अगर आपको पता है डायरेक्ट वोटिंग किसे कहा जाता है तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जो सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुना जाए। तो यहाँ पर हमारा सबसे मैच करने वाला आंसर क्या है, जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, जब आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना रहती है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में एपिक की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। तो ये अब एपिक क्या है, पहले इसको अगर आपको पता है तो ही आप आंसर फ्रेम कर पाएंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सही आंसर क्या है कि फोटो पहचान पत्र जो है वो सभी वोटर्स के लिए महत्वपूर्ण है और अब इसी के आधार पर वो वोटिंग कर सकते हैं। इसी को क्या कहा गया है, एपिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सा यह कहने का एक अच्छा कारण नहीं है कि भारतीय चुनाव लोकतांत्रिक हैं? और आपका यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि भारत का चुनाव आयोग जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क
एक निश्चित आयु से अधिक आयु वाले को मतदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है कि एक लिमिटेड एज के बाद आप वोट दे सकते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ही यहाँ पर दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में इनमें से किस निकाय के लिए हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आंसर है, बिल्कुल नहीं घबराना है। ऑप्शन बी, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव कराए जाते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हमारे चुनाव कानून के अनुसार उम्मीदवार नहीं कर सकते हैं, तो इनमें से वो क्या नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतदाताओं को रिश्वत देना या उन्हें धमकाना, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील करना, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 लाख से अधिक खर्चा करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। क्विकली चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, जिसे हम पहले भी कुछ पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। नीदरलैंड किस शासन प्रणाली का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है, और यहाँ पर आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और यही क्या है? हमारा राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 25, उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच की अवधि के लिए अभियान चलाया जाता है। वो कितने सप्ताह का हो सकता है? वो मैक्सिमम कितने वीक्स का हो सकता है? 2 वीक्स का हो सकता है। उसके बाद वो अभियान नहीं चला सकते, तो यही हमारा राइट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा जिला और स्थानीय स्तर के निकाय का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा जो है वो पूरे देश के लिए इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्तमान समय की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि 79। चलिए जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनाव प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं? तो आपको यहाँ पर उस अनुच्छेद को बताना है जिसके अंतर्गत ये आता है, और यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो देखिए चुनाव से संबंधित जो भी कार्य है वो किसके द्वारा कराए जाते हैं? चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है अवलंबी शब्द का क्या अर्थ है? और यहाँ पर अगर आपके टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया हो तो आप आंसर जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक राजनीतिक कार्यालय के वर्तमान धारक जो है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1988 में 61वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, क्या प्रतिस्पर्धा करना अच्छा है? तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि इसी के द्वारा किसी भी देश में लोकतंत्र को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डैश ने 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य सचिव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिसने ये पदभार ग्रहण किया, और उनका नाम है श्री सुशील चंद। जी हाँ, इन्होंने ही 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो पदभार है उसे ग्रहण किया था। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आम चुनावों में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आम चुनावों में क्या होता है, और यहाँ पर आपका राइट आंसर है
चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय में या तो एक ही दिन में होता है, तभी क्या है हमारा जो रिजल्ट है वो फेयर आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सम्मान व अपमान का रोकथाम अधिनियम जो है वो किस वर्ष जो है वो लागू किया गया, और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि कितनी सीटें जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि 47 सीट्स जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मतदाता तालिका को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि मतदाता सूची के नाम में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण जो है वो कॉमन है यानी कि समान है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और यही इन सब में क्या है कॉमन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का सही से परिभाषित करता है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि ए और बी जो है वो दोनों यहाँ पर उसको सही से परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यही आपका राइट आंसर भी है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके 40 क्वेश्चन की सीरीज जो है वो हम और बनाएंगे, जो कि हमारा इस सेशन का नेक्स्ट वीडियो भी रहेगा, जिसमें हम अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न और विकल्प आधारित प्रश्नों पर अधिक ध्यान देंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।